हेलो दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इस अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, सफलता का सफ़र बैच। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एसएससी जीडी 2025 के लिए पूरी की पूरी तैयारी सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से यहाँ पर करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हम लोगों का जो एम है वो ये है कि गांव के दूर दराज में बैठे अगर जो कोई हमारे भाई बहन हैं तो वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी जो है अब ऑफिसर बन पाएँ और उसका सपना उनके माँ बाप ने जो देखा है वो साकार हो पाए। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और इससे पहले क्या होता था, देखिए क्या है कि YouTube पे आप रीजनिंग कहीं से देख रहे हैं, जीएस कहीं से देख रहे हैं। जैसे कि पंछियों के बारे में एक शेर कहा गया है कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ उठाते हैं तब जाके अपना घर बनाते हैं। ये बात स्टूडेंट पर भी लागू हो जाती थी कि कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, तब जाके सिलेक्शन लेते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ नहीं उठाना है, सब कुछ आपको यहीं से उठाना है। यहीं पर मिलेगी आपकी पूरी सिलेक्शन की तैयारी। और देखिए क्या है कि एसएससी जीडी जो 2025 है, इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने हैं। और जिसमें कि हमको पता है कि आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, आपका जो है इंग्लिश आएगा, आपका मैथ आएगा, इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी आती है, और उसके बाद आएगी जीएस। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपका जो है एक स्पेशल टीचर है जिसको अपने फील्ड में महारत हासिल है। रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे अमन सर, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे जितेंद्र सर, हिंदी आपको पढ़ाएंगी पूनम मैम, और मैथ आपको पढ़ाएंगे पिस्टन सर। और रही जीएस की बात, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लोग इसको कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि जीएस में अगर जो 20 क्वेश्चन आपके आने हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन आप सही कर पाएं, इस चीज की हम लोग तैयारी यहां पर करेंगे। जीएस से एक और फायदा होता है कि जीएस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन अगर जो आ रहा है तो वो तुरंत आप टिक कर दोगे, उसमें टाइम नहीं लगता। तो ये 20 क्वेश्चन आप सही तो करेंगे ही, साथ साथ में यहां से जो आप अपना टाइम बचाएंगे, आप अपना समय बचाएंगे, उस समय को आप अपने रीजनिंग पे लगाइए, मैथ पे लगाइए, दूसरे सब्जेक्ट्स पे लगाइए। तो जो जीएस है वो जो है आपको 3 टीचर्स आपको करवाएंगे। आपके निशान सर हैं, उसके बाद विनीत सर हैं, और मेरा नाम विकास मिश्रा, जो मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल पर, डीप लेवल पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, ये याद रहे, यूट्यूब पे आप दूसरे लोगों के भी वीडियो देखेंगे, वहाँ पर क्या है कि पता लगे 60 लेक्चर 50 लेक्चर, तो इतना भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे कि पता लगे आप खाली हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ छूट गया। तो हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी या जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वो एकदम सही हो जाए और आपको नॉलेज भी हो जाए। तो आज देखिए क्या है कि हम लोग पॉलिटी का सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पॉलिटी में पहली क्लास तो मैं आपकी लूँगा इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे, जो पूरी पॉलिटी को पढ़ने के लिए हमारा बेस बनाएंगी। उसके बाद देखिए क्या है, शेड्यूल्स हैं। अच्छा, शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ ये क्या होती हैं, इनका मतलब क्या है? तो देखो, जो अपना संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे जो आखिरी वाले पन्ने हैं, लास्ट वाले पन्ने, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है शेड्यूल्स, अनुसूचियां। ये जो अनुसूचियां हैं, चाहे एसएससी जीडी का क्वेश्चन हो उसमें भी आएंगे, चाहे आपका एसएससी सीजीएल वाला एग्जाम हो वहां भी आएंगे, और इस बार आप आईएएस वाला पेपर उठा के देखो, उन्होंने 8वीं शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हमको क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए, जो भारत का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आपकी जो किताब होती है, आपकी किताब के अंदर चैप्टर्स होते हैं, समझ लीजिए अध्याय होते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ऐसे ही समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या है, पार्ट्स हैं। और ये पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। ये पहले देखिए कितने थे, ये 22 थे, लेकिन अभी बढ़ के कितने हो गए हैं, 25 पार्ट हो गए हैं। तो इनके बारे में हमको जानना है कि किस पार्ट में क्या है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा,
आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, या इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है, पार्ट 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, या भाग 4 में है। अब आपको इसका आंसर देना होगा। तो अभी तो मैं ही आपको बताए दे रहा हूं कि किस पार्ट में है, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, पार्ट्स की बात हुई। उसके बाद देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर देखिए हमको क्या पढ़ना है। तो जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो हमने क्या किया है, बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है। तो किस देश से हमने क्या लिया है, जैसे अपने यहाँ पर आप संसद जानते होंगे, पार्लियामेंट जानते होंगे, वो है दिल्ली में है। तो संसद का जो ये स्ट्रक्चर है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया, नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, यूएसए, यूके, आयरलैंड, जापान। कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से लिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसका मतलब क्या है, तो संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे यहाँ पर एक ग्रुप बैठा, और वो जो ग्रुप है 389 लोग बैठे थे जिन्होंने संविधान की किताब को लिखा है। तो आखिर वो जो संविधान की किताब है वो कैसे लिखी गई, वहां पर डिबेट्स कैसे हुई, संविधान लागू कब हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इंटरेस्टिंग बात, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है, लेकिन संविधान बन के 2 महीने पहले ही पूरा हो गया था, 26 नवंबर 1949। अब दिक्कत यह है कि 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया तो उसी दिन लागू कर देते, लेकिन लागू उस दिन नहीं किया गया, लागू 2 महीने के बाद किया गया। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि संविधान पहले पूरा हो गया, लागू बाद में किया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हमको क्या पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़नी है। ये प्रियम्बल या प्रस्तावना क्या होती है, तो देखिए कि जैसे कि आप नई नई एक किताब लेके आओ और मैं आपसे बोलूं कि भाई किताब के अंदर क्या लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई पूरी पढ़ने तो दो किताब, तो बताऊंगा कि क्या लिखा है। तो आप पूरी पढ़ेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास समय सिर्फ 5 या 10 मिनट है, आपको बताना है किताब के अंदर क्या लिखा है। तो आप उसके इंडेक्स को पढ़ लो, इंट्रोडक्शन को पढ़ लो, तब भी आप बता पाओगे कि संविधान में क्या किताब में आपकी क्या लिखा है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़िए, और या तो संविधान की क्या पढ़ लीजिए, प्रियम्बल पढ़ लीजिए, प्रस्तावना पढ़ लीजिए, तब भी आपको मोटी मोटी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की पता चल जाएंगी। तो संविधान की समरी को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। और यही आपके जो एनसीईआरटी के फ्रंट वाले कवर पे या बैक वाले कवर पे ये दे के रखी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वही वाली प्रियम्बल हमको डिस्कस करनी है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको क्या पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये क्या है, कैसे हैं, ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो इतने टॉपिक हो गए। आगे देखते हैं पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। आगे देखिए क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो देखिए जरा, अगर जो सीधी सी बात है, कंट्री है, हमारा देश है, और देश में रहने वाले दूसरे साइड में सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, तो देश ने अपने नागरिकों को कुछ राइट्स दिए हैं जिनको बोला जाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। एक हाथ से लड्डू अगर जो आपको दिया है तो आपसे भी वो चाह रहा है कि बदले में आप कुछ फॉलो करो, और बदले में आप क्या फॉलो करोगे, कुछ ड्यूटीज, जिनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हैं एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, किसके किसके बीच का, देश और नागरिकों के बीच में। देश कहता है कि मैं आपको राइट दे रहा हूं, बदले में आप क्या फॉलो करो, कुछ ड्यूटीज फॉलो करो। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये अभी टोटल हैं कितनी, तो ध्यान रखो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसलिए तो जरूरी है कि ये आपके एग्जाम में आती हैं, अगर जो एग्जाम में ना भी आए तब भी जरूरी है। कैसे,
जैसे कि आप सपोज करो कि बहुत अच्छे आप ऑफिसर पोस्ट पे बैठ गए, एक गवर्नमेंट जॉब आपने पाली है, 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन है, आपने झंडा वगैरह फहराया और झंडा वगैरह फहरा के आप बाहर निकले और वैसे ही प्रेस रिपोर्टर ने पूछा आपसे कि सर या मैम ये बताइए कि आपको अपने देश से लगाव है, तो नॉर्मल सी बात है आप यही तो कहेंगे कि भाई लगाव है। वो कहेगा कि चलो अच्छा मैम या सर कम से कम 2 ड्यूटी बता दो, भाई तभी तो माना जाएगा कि लगाव है। देश आपसे जो चाहता है वो आप कर रहे हो कि नहीं। अब आप चुप हैं, हो सकता आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में ये ड्यूटीज़ फॉलो करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ड्यूटी है क्या। तो ड्यूटी हमको इसलिए भी पढ़नी है, जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी है ये ड्यूटीज़। साथ साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसलिए भी पढ़नी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखिए हमारे देश के जो हेड हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उसके बाद देखो कौन है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, और राज्य जो बिहार, यूपी, एमपी, ये जो राज्य हैं राज्यों का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। ध्यान रखना आरबीआई वाला गवर्नर मैं नहीं कह रहा हूं, एक आरबीआई में गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो अलग है। ये किसका गवर्नर है, राज्यों में होता है, ठीक है। तो राज्यों के हेड को राज्यपाल कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में पढ़ना है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पर देखो प्रेसिडेंट है, अपने देश का हेड है, और इसका हिंदी में नाम लिखा है राष्ट्रपति। अभी देखिए क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी डिबेट हो गई, क्योंकि देश की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक जो पद है वो राष्ट्रपति है, और यहीं पर देखो क्या है कि वर्ड जो है वो क्या लिखा है, पति लिखा है, जो कि जेंडर के आधार पे किया गया भेदभाव है। ये जेंडर न्यूट्रल टर्म नहीं है। और हमारे यहाँ की राष्ट्रपति अभी हाँ कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम राष्ट्रपति कहें या पत्नी कहें, दिक्कत है। अब देखिए ये समस्याएं आपको फेस करनी क्यों पड़ रही हैं, ये समस्याएं आपको इसलिए फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि अधिकतर किताबें मेल्स डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल्स के द्वारा लिखी गई हैं। मतलब पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में पुरुषों के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, इस वजह से आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ यही नहीं, आप अपनी धर्म की किताबों को उठा के देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों ने आरती या प्रार्थनाएं पढ़ी होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है, लड़कियां भी देखो आरती या वंदना कैसे पढ़ती हैं, वो ऐसे हाथ जोड़ती हैं और कहेंगी कि सुख संपत्ति धन पावे जो कोई नर गावे। अब सीधी सी बात है, गा आप रही हो तो सुख संपत्ति उसको क्यों दे रही हो जो कि नर गावे। अब बहुत सारे लोग कह देंगे कि नर नहीं, नर का मतलब सब लोग शामिल हो जाते हैं। चलो मान लिया सब लोग शामिल हो जाते हैं, उसके बाद हर प्रेयर में पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी, पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। मैं ये किसी एक खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म में चले जाओ हर जगह आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि अधिकतर किताबें मेल्स डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल्स के द्वारा मेल्स के लिए लिखी गई हैं, इस वजह से ये समस्याएं हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो सही, और साथ साथ में जो दूसरे जो पर्सपेक्टिव हैं उनके नज़रिए से भी हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई आपके देश में कानून कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, सीधा सिंपल आंसर हमारे देश की संसद। तो हमारे देश में जो कानून बनाने वाली बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसको क्या बोलेंगे, संसद बोलेंगे या पार्लियामेंट बोलेंगे। उसके बाद हमको पता है कि भाई जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद में ही एक इंसान को अपॉइंट कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो लगे हाथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ लेंगे, और बाकी के कुछ मंत्री भी होते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पार्लियामेंट के बाद अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताओ जो राज्य हैं, बिहार, यूपी जैसे जो स्टेट हैं, उनका कानून कौन बनाता है, तो भाई उनका कानून बनाने के लिए उनकी बॉडीज को क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका उनको बोलते हैं। और जैसे पीएम पार्लियामेंट में होता था, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर या सीएम कहां पर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। राज्यों में भी तो मंत्री होते हैं, तो भाई उनके बारे में भी लगे हाथ पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक हमारे कवर हो गए। साथ साथ में आपको फिर से बताता चलूं, आप ये वीडियोस देखें, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस वीडियो को दूसरे, जब ये वीडियो देखना मेरी या दूसरे सर की, आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो देखना और खूब कंपेयर करना।
लेकिन शुरू के 3-4 दिन खूब कंपेयर कर लेना और उसके बाद अपने मन से पूछना कि भाई कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है। आपका मन ही आपको जो है आंसर दे देगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि यही पढ़ो, आपको जहाँ अच्छा लगे वही पढ़ो, लेकिन एक बार कंपेयर कर लो और उसके बाद आपका मन खुद ही आंसर दे देगा। ठीक है, तो अगर जो एसएससी जीडी में आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर बहुत मेहनत के बाद में जो सर लोग हैं, जैसे कि इंग्लिश के सर हैं, रीजनिंग के सर हैं, किसी का एक्सपीरियंस 20 साल है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है। और ऐसा भी होता कि अगर जो ये लोग गांव में पढ़ा रहे होते तो इनके सामने जो स्टूडेंट आते वो गांव वाले आते। ये सारे लोग दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई गुजरात का है, तरह तरह के स्टूडेंट से इनका सामना होता है और वो 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस आपसे साझा करने जा रहे हैं। आपको जब इनसे आप पढ़ेंगे तब आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। फाइनली सिलेक्शन लेना है तो बस जीडी का जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप हमारे लोगों के साथ एक बार बिलीव करके जुड़ जाइए और फाइनली हम लोग आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये गारंटी है। अब देखिए क्या है, पंचायत। अच्छा, गांव में क्या होती है? पंचायतें होती हैं। तो भाई गांव में जो पंचायतें होती हैं गांव का शासन चलाने के लिए, और जो शहरों का शासन चलाने के लिए होता है वो कौन होता है? म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिकाएं। तो इनके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद देखो जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इमरजेंसी। ध्यान रखना 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरी वाली कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों टाइप की इमरजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब कब लगाई गई, कौन लगाता है, जब ये लगती हैं तब क्या हो जाता है। और आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक करना जाके, पिछले साल वाला एसएससी जीडी वाला, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, आर्टिकल से उन्होंने पूछा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर कई सारी बॉडीज़ हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। 3 टाइप की बॉडीज़ हैं, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद में देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन, इसके बारे में पढ़ना है। एक बार संविधान संशोधन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, संविधान की जो किताब है, ये लिखा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में इस किताब को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। और संविधान की किताब में अगर जो कुछ भी जोड़ना हो या घटाना हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, जोड़ने या घटाने को अमेंडमेंट बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। ठीक है, संशोधन बोलते हैं। और ये संशोधन संविधान की किताब में करता कौन है? पार्लियामेंट, संसद करती है। मतलब संविधान की किताब में अगर जो कोई भी चीज जोड़नी हो या घटानी हो तो उसको कौन जोड़ेगा, घटाएगा? उसको संसद जोड़ेगी और घटाएगी। और अभी तक भारत के संविधान में कितनी बार कुछ भी जोड़ा गया है या घटाया गया है? तो 106 बार जोड़ा या घटाया गया है। इसका मतलब हमारे पास 106 अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन हैं। यूपीएससी का आईएएस वाला जो पेपर है वहां पर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी बार वाला पेपर उठा के देखना आप, तो उन्होंने 106 अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा था। आपके में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और उसके बाद देखिए क्या है, ये मैंने मिसलेनियस लिख दिया है, विविध लिख दिया है। मतलब जो चीज़ें आपकी नहीं कवर हो पाएंगी दूसरे पार्ट से, या कुछ भी चीज़ अगर जो रह गई होगी तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर कवर कर लेंगे? मिसलेनियस वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो टोटल मिला के हमारे 17 टॉपिक यहाँ पर होते हैं। और हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पर ही इसकी देखिए स्टडी करेंगे। ठीक है, और बार बार ये कहने का कोई मतलब नहीं होता कि 3 क्वेश्चन आएंगे या 4 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो पूरे के पूरे सही आप करके आएंगे। तो बार बार बोलने का मतलब नहीं है। आप क्लास देखो, दूसरे जगह खूब मन भर के कंपेयर करो, तुलना करो, उसके बाद आपका मन जो भी जवाब दे उस क्लास को आप फॉलो करो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप किसी का भी आप YouTube पर अगर जो कोर्स फॉलो कर रहे हो तो पूरा का पूरा कोर्स उसी को फॉलो करो।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि भाई बच्चों को सिलेक्शन कैसे दिलवाना है, कैसे इनका सिलेक्शन जो है हमको दिलवाना है। क्योंकि देखिए हम लोगों का ये फ़ायदा कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा बस ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया और हम लोग खुश हो जाएंगे, और आपके नाम से ही हमारा फिर नाम होगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन लें और पूरे मन से अच्छे से जुड़ जाइए, चाहे आप दूर दराज कहीं भी रहने वाले हों। ये बैच स्टार्ट हो गया है और ये फाइनल तब तक चलता रहेगा जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। करियर क्रैक हब जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप जुड़े रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।